नमस्कार दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल इजी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस का कल जो एग्ज़ाम हुआ था 7 तारीख को, उसका हम क्वेश्चन लेकर आए हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है और समझने लायक क्वेश्चन दिया था। तो हम टाइम को बिना गवाए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला सवाल था वो है 1980 के दशक में 1980 के दशक पर वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय तक पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है जनहित याचिका। दूसरा नंबर जो सवाल है उसको देखते हैं। किसी भी प्रदेश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम जो अधिकार होता है वो सांसद के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों का समक्ष कौन रखता है। इसका सही जवाब है वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित होता है। इसका सही जवाब है सी संघ एवं राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करना। अगला क्वेश्चन है हमारा सोवा रिप्का क्या है। तो इसका सही जवाब है हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2023 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया था। इसका सही जवाब है कोलकाता में किया था। ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। इसका सही जवाब है हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भूअस्थायी उपग्रह नहीं है। इसका सही जवाब है हेमसेट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामा घकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार किस रिश्ते को सम्मानित करता है। तो ये जो रिश्ता है ये भाई और बहन का रिश्ता है। नेक्स्ट जो सवाल है वो है ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो ताजमहल का जो वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी था। अगला जो सवाल है वो है बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद जीवक का निवासी था। तो ये जो था ये कहाँ का निवासी था। तो ये राजगृह का निवासी था। अगला सवाल है इसका जो है गद्यांश दिया गया है। इसमें से आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हम गद्यांश की आगे की ओर चलते हैं। गद्यांश के आधार पर बताएं कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों का सोच कैसी होनी चाहिए। इसका सही जवाब होगा बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। अगला जो सवाल है नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो देखते हैं हम लोग। गद्यांश के अनुसार थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं। गद्यांश के अनुसार बाल भ्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। इसका सही जवाब होगा बाल श्रम के कारण बच्चों का यचापन छीन लेता है, बचपना छीन लिया जाता है इसी के कारण। नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो है वह बच्चा
वह काम जो बच्चे को उसके बचपन, उसकी क्षमता और उसकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषित संबंधित है। इसका सही जवाब होगा बाल श्रम। बाल श्रम। नेक्स्ट सवाल है राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के बीच में संवैधानिक प्रावधान क्या है? इसका सही जवाब है राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपका सवाल है, संविधान सभा का चुनाव हुए थे, कब हुए थे संविधान सभा का चुनाव? इसका सही जवाब है 1946 को, जुलाई 1946 को। अगला जो सवाल है वो देखते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्तावित पारित है। अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलती है? इसका सही जवाब है H2 हाइड्रोजन गैस, H2 हाइड्रोजन गैस। अगला जो सवाल है, अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? इसका सही जवाब है इमसन। अगला जो सवाल है वो है आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? तो आयरन का जो परमाणु प्रतीक है वो है Fe। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? इसका सही जवाब है sp3। नेक्स्ट सवाल है यूरोप के स्केच रिपोर्टर्स के लेखक कौन है? यूरोप के स्केच, क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, रिपोर्टर्स के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है राजकुमार। अगला जो सवाल है आपका वो है, मुहावरा दिया गया है, इसका छाती का बाल मूंग डालना, छाती पर मूंग डालना। इसका जो सही जवाब है 23 का वो है आपका सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ए का 4 है और बी का 1 है। छाती पर पत्थर रखना, धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना हो जाएगा, और छाती ठोकना, कठिन कार्य हेतु परीक्षा करना। अगला जो सवाल है आपका वो है निम्नलिखित में से कौन सा समास विगत सही नहीं है? समास जो है वो सही नहीं है। इसका सही जवाब है राज्यसभा राजा के लिए सही जवाब है। नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो है कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। इसका सही जवाब है ए जेई पार्केस। अगला जो सवाल है वो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ए। इसका सही जवाब क्या है? रक्लेकाइमा। अगला जो सवाल है वो है आपका हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? इसका सही जवाब है स्टार्च के रूप में करती है। अगला जो सवाल है आपका मई 31, 2024 को संयुक्त राष्ट्र आकस्मिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान थे? इसका सही जवाब है
ये 45 और 50 के बीच में है, सी या डी, इसका क्लियर अभी पता नहीं है। नेक्स्ट जो सवाल है वो हम देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार का अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही जवाब है 2005 ईस्वी में। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस कार्य को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? इसका जो सही जवाब है वो है 2023 में। नेक्स्ट सवाल है आपका, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? इसका जो सही जवाब है वो है आपका तारकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? इसका सही जवाब है बहुविभाजन जनन होता है। नेक्स्ट सवाल है, हाइड्रा में मुकुल की प्रक्रिया संतानों में अनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? इसका सही जवाब है हाइड्रा में मुकुलों में पर्यावरणीय कारकों के कारण अनुवांशिक उत्परिवर्तन हो जाता है। अगला जो सवाल है, कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा? इसका सही जवाब है लिंग निर्धारण नियोजकों अंडे के ऊष्मांतरण ताप पर निर्भर करता है। थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, इस तरीके का है कि कुछ अगर शब्द गलत हो रहा हो तो सॉरी इसके लिए। अगला जो सवाल है, बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो ये अपूर्ण वर्तमान काल तो है, लेकिन अपूर्ण वर्तमान काल है। अगला जो सवाल है, स्वागत शब्द में किस प्रकार का उपसर्ग का उपयोग किया गया है? तो स्वागत में क्या है? स है, स। 36 का ए, सॉरी इसका सु होगा आंसर। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उनके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? असंगत विकल्प कौन सा है? किए गए उपकार का मानने वाला कृतज्ञ सही है, गोद लिया गया दत्तक ठीक है, गाय को पालने वाला गोपाल, बिना सोचे विचारे किया गया अविश्वास यहाँ पे नहीं होगा, ये सही आंसर यही है आपका। अगला जो सवाल है वो है, गुजरात में नवीन कॉर्प मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो जो नवीन कॉर्प मृदा है, इसका सही जवाब नहीं पता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? इसका सही जवाब है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। अगला जो सवाल है वो है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये बिहार का है। इसका
1100 के समथिंग में है घनत्व। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही जवाब है राजस्थान में किया गया था। अगला जो सवाल है वो देखते हैं हम लोग। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की थी? इसका सही जवाब है लोड डिस्पैच सेंटर। अगला जो सवाल है वो है लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के स्थित है, कहाँ है? तो इसका मुजफ्फरपुर। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि लीची जो है मुजफ्फरपुर का फेमस है, वो भी मुजफ्फरपुर का शाही लीची। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? इसका सही जवाब है मुद्रास्फीति। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला सवाल है वो है निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? इसका सही जवाब है गैर बाजार जो मुर्दा है उसका सही जवाब है राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सी सही नहीं है? इसका जो सही जवाब है वो है बी, वस्तुओं एवं सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। अगला जो सवाल है उसको हम देखते हैं। हॉनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नॉन एब्स्ट्रैक्ट नॉन सॉरी। अगला जो सवाल है वो है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस ऑल मैन मस्ट डाई। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका उसको हम देखते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। तो ये जो है वेक का मतलब जागना होता है, अवेक का मतलब उठाना का मतलब हो गया अवेक। अब प्रीफिक्स यहाँ पे लगाया गया है। अगला जो सवाल है उसको देखते हैं। वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से संभावना होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी ग्रहाशय में। अगला जो सवाल है आपका वो देखते हैं हम लोग। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या है? तो मुख का जो समन्वय केंद्र है वो मस्तिष्क है, सी। अगला जो सवाल है, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? इसका जो सही जवाब है वो है डी नंबर ऑप्शन है। अगला जो सवाल है उसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लसिका के संदर्भ में गलत है? इसका जो सही जवाब है वो है सी नंबर ऑप्शन। लसिका आंत्र से परिचित और अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है। अगला जो सवाल है वो है एक अपसारी दर्पण है, डाइवर्सिंग मिरर है। एक जो डाइवर्सिंग मिरर है वो एक उत्तल दर्पण का काम करती है। अगला जो सवाल है
ये साइंस का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। हाँ, यहाँ से आ जाइए। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना है और इसका वेग आधा कर दिया जाए, इसका वेग आधा कर दिया जाए तो संवेग कितना होगा? तो संवेग दुगुना हो जाएगा। अगला जो सवाल है, विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन सा है? इसका सही जवाब है फ्यूज का उपयोग करना, जब हम लोग घर में जो यूज करते हैं। अगला जो सवाल है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति की। बिहार में वन अभयारण्य की संख्या, राष्ट्रीय पार्क और बिहार में वन अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क और टाइगर रिजर्व की संख्या पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि रिजर्व टाइगर का और अभयारण्य का एक एक केंद्र है, तो एक एक ऑप्शन एक ही में है, इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, इसका जो सही जवाब है ये ए नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। एक भावर का हो जाएगा छिद्रपूर्ण, और तराई का हो जाएगा घने जंगल और वन प्राणियों वाला क्षेत्र, और तीसरा भंगार है, तो इसका हो जाएगा पुराना जलोढ़ और खादर युवा निक्षेप। अगला जो सवाल है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नदी है और उसकी सहायक नदियाँ दिया हुआ है, नदी है और उसका सहायक नदियाँ दिया हुआ है, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक गोदावरी का कौन सा है? वेनगंगा है। और गंगा का कौन सा है? तो गंगा का कोसी है। और कृष्णा का कौन है? कोयना है। और कावेरी का कौन है? अमरावती है। अगला जो सवाल है उसको हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से मिलता है? मोनाजाइट रेत से मिलता है, इसका सही जवाब है थोरियम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस को बनाना। द टीचर टीच द स्टूडेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर्स। अगला जो सवाल है उसको हम लोग देखते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। तो ये जो अर्वन है इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रूड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा खुद से। दो संख्या का योग 28 है, गुणनफल 187 है, तो कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ 15 हो रहा है, यहाँ 7 हो रहा है, यहाँ 18 हो रहा है, यहाँ 7 एकम 7 हो रहा है, जोड़ने के बाद भी 28 हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का ए ऑप्शन सही है। ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसको आप बनाइएगा, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ये इसको क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसको आप देखिएगा, बनाइएगा। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी आप देखिए, ये पीजीपी का क्वेश्चन है, बनाइएगा, भाई कि टाइम टेकन ज़्यादा होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। ACR विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका जो सही आंसर है ये है आपका यकृत कोशिका, लीवर में जो है ये काम करता है। अगला जो सवाल है वो है हाँ, ये है 69 नंबर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है ए नंबर ऑप्शन।
एक का 3 रक्त हो जाएगा, द्रव संयोजित ऊतक, और दूसरा का दूसरा हो जाएगा त्वचा, तीसरा का पहला हो जाएगा स्पाइनल कोड, और तंत्रिका तंत्र हो जाएगा क्या, उपास्थि हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, यह सिद्ध करने के लिए जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है। मिलर और यूरो द्वारा एक प्रयोग किया गया है। उन्होंने जो गैस ली थी वो गैस जो थी वो कौन सी थी? इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, इथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। अगला सवाल है आपका, ये देखिए, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसको आप क्वेश्चन को देख लीजिए, इसको आप बनाइएगा। अब नेक्स्ट जो सवाल है वो है, इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 36। निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि सबसे तेज गति में चलती है? तो स्टील में सबसे तेज गति से चलती है। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? इसका जो सही जवाब है वो है गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो सवाल है उसको हम लोग देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोयना का हो जाएगा महाराष्ट्र में, और इतुरंगम तेलंगाना में है, और सरसिका जो है वो है राजस्थान में है, और चंद्रप्रभा जो है ये उत्तर प्रदेश में है। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राजस्थान के राज्यपाल थे, कौन थे? उस समय जो राज्यपाल थे वो थे नित्यानंद कानूनगो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है गलत कथन चुनिए। गलत कथन इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला जो सवाल है वो है, द किंग were linked to the lords just as the lords were linked to the king in medieval times। इसका सही जवाब है लॉर्ड से उस प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंधित थे। इसका सही जवाब है सी, सामंत। अगला जो सवाल है वो है, पीलीबंगा प्रस्ताव स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख निजामुद्दीन की औलिया की दरबार जो है वह है गियासपुर में। अगला जो सवाल है नेक्स्ट, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है बंगलोर में है इसरो का। अगला जो सवाल है वो है, निम्न में से कौन सा मिश्रण है? इसका सही जवाब है वायु जो है वो मिश्रण है। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं की अभिक्रिया शीतलता के घटते क्रम के सही निरूप हैं? इसका सही जवाब है ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आपका, ये आपका द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। इसको आप मैथ का क्वेश्चन है, देखिएगा, बनाइएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अगला क्वेश्चन है वीडियो छोटा करने के लिए,
ये भी देखिए, ये CI/SI का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, बनाइएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब होगा ये है आपका 2/√5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेनिस में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब है डी नंबर ऑप्शन। अगला जो सवाल है, हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनना संभव हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पडलिंग से। अगला जो सवाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा राखी दिवस के रूप में। अगला जो सवाल है उसको हम लोग देखते हैं, किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? इस 1936 में हुआ था। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, जल के अणु में बंध की प्रकृति है। इसका जो सही जवाब है वो है बी, सहसंयोजी आबंध। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, C6H14 के लिए संरचनात्मक समवाय संख्या क्या होगी? इसका जो सही जवाब है वो है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्फा कण है, अल्फा जो कण है वो क्या है? डी, अल्फा जो कण है वो क्या है? एक तरह का द्विआवेशित हीलियम आयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो ये इसका मदरबोर्ड करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? इसका जो सही जवाब है वो है आरक्षित वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना एवं IAF में अप्रैल 2024 को सम्मिलित मिसाइल का नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रैम्पेज। अगला जो सवाल है वो है, द कॉन्स्पिरेसी टू आउट्स में फॉर्म द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोटाबाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया? इसका जो सही जवाब है वो है शशि थरूर को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नागा। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे और ये 7 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन है, आप लोग आंसर शीट मिला सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद। और जो एग्ज़ाम आने वाला है उसका भी वीडियो हम अपडेट करेंगे। थैंक यू।